हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 वेक्टर्स एक्सरसाइज 5.2 विच इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले में हमें करना है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, ये है लाइन सेगमेंट ए बी और इसे एक पॉइंट आर जो इसे डिवाइड करता है m रेशो n में इंटरनली r पॉइंट ए बी के बीच में है और ये इसको इंटरनली m रेशो n में डिवाइड करता है। ओके, a का पोजीशन वेक्टर है a बार, b का पोजीशन वेक्टर है b बार और r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r बार। सो ये हमें दिया हुआ है, b का पोजीशन वेक्टर भी हमें दिया है, हमें निकालना है r। सो इंटरनल के केस में आर बार क्या होगा? ये m को मल्टीप्लाई करेंगे b बार से, m b बार प्लस n को a बार अपॉन m प्लस n। अगर यही पॉइंट r a b के बीच में नहीं होगा और a और b को क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मतलब ये ए बी के बीच में नहीं है, इससे बाहर एक पॉइंट है, यहां पर है ये आर पॉइंट। ठीक है, ए आर कितना है? ए एम, बी आर कितना है? एन। मतलब ये आर पॉइंट जो है इसे डिवाइड करता है एम रेशो एन में, बट एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन। तो भी आर क्या होगा? सिर्फ ये प्लस साइन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये m किसके साथ आ जाएगा? b के साथ, m b बार माइनस ये n a बार अपॉन m माइनस n। सो स्टूडेंट्स, अगर इंटरनल डिवीजन होगा तो प्लस साइन आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस साइन आएगा। अब अगर बात करते हैं कि ये पॉइंट इंटरनली है बट ये मिड पॉइंट है किसका? a बार b बार, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है R। सो ये कैसे निकालेंगे? R बार मिड पॉइंट है, मतलब ये रेशो क्या हो जाएगी? सेम इंटरनल वाले में m और n के प्लेस पर अगर हम 1 रख देते हैं, सो 1 b बार, 1 a बार, 1 प्लस 1, सो ये क्या हो जाएगा? b बार प्लस a बार अपॉन 2। दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला a बार प्लस b बार अपॉन 2। सो इतना ही याद रखना है, इंटरनल में प्लस, एक्सटर्नल में माइनस और मिड पॉइंट में a बार प्लस b बार अपॉन 2। मिड पॉइंट निकालना है सी डी का तो c बार प्लस d बार अपॉन 2। मिड पॉइंट निकालना है पी क्यू बार का, पी क्यू सेगमेंट का तो p बार प्लस q बार अपॉन 2। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, a बार पोजीशन वेक्टर ए का गिवन है, बी का गिवन है और आर का भी गिवन है, लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द रेशो, हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड रेशो इन विच आर डिवाइड्स ए बी। ओके, एक्सटर्नली इंटरनली कुछ नहीं पूछा, वो सॉल्व करने के बाद अपने आप आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया मीन्स इंटरनल डिवीजन, ओके, और अगर आंसर नेगेटिव आया इट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन सॉल्व करते टाइम जब हमें रेशो निकालना होगा, ध्यान देना है, रेशो निकालना है तो हम प्लस साइन लेकर ही चलेंगे। फाइंड द रेशो, तो हम मान लेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट रेशो बी k is to 1। Let R divides the line segment AB in K ratio 1। रेशो निकालते टाइम हम m is to n नहीं लेंगे, इससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो जब हमें रेशो निकालने के लिए आएगा तो हमें क्या लेकर चलना है? K is to 1। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे ट्राइंगल ABC में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड मीन्स व्हाट? द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस मीट, जहां पर ट्राइंगल की तीनों मीडियंस मीट करेंगी, AD, BE, CF, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके,
और सेंट्रॉइड क्या करती है, मीडियन को डिवाइड करती है किसमें, 2:1 में। तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट ए बार, बी बार, सी बार, जी बार, बी। याद रखना है हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, लेट ए बार, बी बार, सी बार, जी बार be the position vector of A, B, C and G. ओके, सो अभी हम तो डेरिवेशन तो फॉर्मूले का नहीं कर रहे, डायरेक्ट रिजल्ट दिख रही हूँ। जी बार क्या हो जाएगा, जी बार, ये जी बार क्या होगा, तीनों वर्टाइसेस को ऐड करो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज फॉर फाइंडिंग आउट सेंट्रॉइड। अभी हमने किया सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, अब हम करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में फिगर कैसे बनेगी पहले ये समझते हैं। एक ट्राइंगल है, ओके, एंड वन इज दिस। सो टेट्राहेड्रन में टोटल देयर आर 4 ट्राइंगल्स, वन एट द बेस, दिस वन बी डी सी, एक है ए डी बी, एक है ए डी सी एंड फ्रंट पर है ए बी सी। ऐसे 4 ट्राइंगल है, ओके। और हमें निकालना है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। टेट्राहेड्रन में सेंट्रॉइड कहते किसे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ अपोजिट ट्राइंगल। ओके, ये जो सेंट्रॉइड होगी किसकी, टेट्राहेड्रन की जो सेंट्रॉइड होगी वो AG डैश को किस रेशो में डिवाइड करेगी, वो AG डैश को डिवाइड करेगी 3:1 में। सो कैसे निकालेंगे, मैंने A का ले लिया, A बार पोजीशन वेक्टर, B बार, C बार, D बार, और G का निकालना है। G मतलब सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, इसको हमने ले लिया G बार। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो क्योंकि यहाँ पर 4 वर्टाइसिस है तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4। कितना सिमिलर है, मिड पॉइंट में 2 वेक्टर ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल में 3 पोजीशन वेक्टर, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। टेट्राहेड्रन में 4 पॉइंट्स और यू कैन से 4 पोजीशन वेक्टर, सो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। अब हम इसे एक्सरसाइज में कब और कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। स्टार्ट करते विद फर्स्ट क्वेश्चन इन विच we have to find out the coordinates of the point R. R point के coordinates निकालने हैं which divides the line joining the points P and Q. First part है internally in 3:2 and second part है externally in 3:2. So how to start? पहली बात तो ये समझ लो कि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम होगी। जितने भी पॉइंट्स दिए होंगे पहले हम उनके पोजीशन वेक्टर्स मेंशन करेंगे। तो यहां पर 3 पॉइंट्स है P, Q, R। तो लेट P बार, Q बार, R बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन P बार कितना है वो दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 3k। Q बार कितना है वो भी दिया है -5i प्लस 2j माइनस 5k। एंड किस रेशो में डिवाइड करते हैं, m 3 है, n कितना है 2। तो पहले वाला पार्ट लेते हैं फॉर इंटरनल डिवीजन। नाउ इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, क्या लिखेंगे यहां पर, r बार इक्वल्स टू m q बार, ये m, ये q बार, ये p बार, m q बार प्लस n p बार अपॉन m प्लस n। नाउ पुट हियर द वैल्यूज, m के प्लेस पर कितना 3, q बार माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस n के प्लेस पर 2,
और p बार 2i माइनस जे प्लस 3k अपॉन में कितना आएगा 3 प्लस 2. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट बाय 3, ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट बाय 2. सो ये कितना हो जाएगा माइनस 15 प्लस 4. आई वाले को आई के साथ ऐड करेंगे, जे विद जे एंड के विद के. सो ये हो जाएगा माइनस 11i प्लस 4j माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5. दिस इज आर बार. दिस इज आर बार. इट मीन्स आर क्या हो जाएगा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर आर हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 एंड माइनस 9 अपॉन 5. दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन. अब स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर सकते हो, इसी में मैं चेंज कर रही हूं. नाउ सेकेंड पार्ट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन में ये सेकेंड फिगर हम रेफर करेंगे. सो एम क्यू बार माइनस एन क्यू बार अपॉन एम माइनस एन. ओनली चेंजेस दैट यहां पर साइन कितना हो जाएगा माइनस का. सो माइनस ये सब सेम रहेगा, इधर के साइन बदल जाएंगे, -4 प्लस और यहां पर माइनस अपॉन 3 माइनस 2 कितना 1. सो क्या आएगा फाइनल आंसर -15 माइनस 4 माइनस 19i, जे वाला जे के साथ तो +8j और k का k के साथ तो -21k. सो अभी r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा यहाँ पर -19 8 -21. इन क्वेश्चन में, इन सेकेंड क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर. अब कोऑर्डिनेट्स में नहीं लिखना है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकालना है. किसका, मिड पॉइंट m का, दैट जॉइन द पॉइंट L एंड N. मतलब एक लाइन सेगमेंट है LN और M क्या है उसका मिड पॉइंट. L is given, N is given and we have to find out M. M हमें निकालना है. तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 3 पॉइंट्स है तो क्या लिखेंगे, लेट L बार, N बार, M बार be position vector of L, N and M. Okay, same है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे. Now what is here L? L bar is given. कितना दिया हुआ है L bar? 7i minus 6j plus 12k. Okay. And what is N bar? N bar हो जाएगा 5i plus 4j minus 2k. L bar हो गया, N bar हो गया. Now by midpoint formula, midpoint formula, M bar क्या हो जाएगा, L bar plus N bar upon 2. Now put here the values, 7i, 6j, 12k, 5i plus 4j minus 2k upon 2. So ये हो जाएगा 7 plus 5, 12i minus 2j and i वाला i के साथ 12, 6j और 4j minus 2j, then plus 12k minus 2k is plus 10k upon 2. Now you can take 2 common, so 6i minus j plus 5k. This is पोजीशन वेक्टर ऑफ M. अगर कोऑर्डिनेट्स पूछते तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, 6 -1 5. सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इन विच द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स दैट A, B, C आर कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर होंगे. ओके. फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड्स AB. कौन सा पॉइंट किसके बीच में होगा हमें नहीं पता,
कि ये सी पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा या एक्सटर्नली। अब तुम सोचोगे मैंने ऐसी फिगर क्यों बनाई, अंदर क्यों लिया। जब हमें रेशो निकालनी होती है स्टूडेंट्स, तो दो बात का ध्यान रखना कि रेशो निकालनी होती है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक तो हम रेशो निकालनी है तो हम m/n नहीं लेंगे, क्या लेते हैं k/1। क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम केस लेकर चलेंगे हम इंटरनल वाला हम मान के चलेंगे कि सी ए बी को इंटरनली डिवाइड करती है। मतलब फॉर्मूला जो है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनल वाला, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, प्लस वाला। अगर अपने आप ये नेगेटिव आ गया रेशो, तो दैट मीन्स द पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। इज दिस क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मैंने फिगर बना ली। दिस इज ए, दिस इज बी। सी पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है किस रेशो में, k/1 में। ए बार, बी बार, सी बार क्या है, इनके पोजीशन वेक्टर्स। तो यस, नाउ टेल मी व्हाट इज ए बार, व्हाट इज हियर ए बार इज, क्या लिखेंगे 3i प्लस 0j प्लस pk। 0j लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट व्हाट इज b बार माइनस i qj प्लस 3k एंड व्हाट इज c बार माइनस 3i प्लस 3j प्लस 0k। इफ यू वांट यू कैन राइट हियर। ओके, ए बार, बी बार, सी बार, ये तीनों हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। ओके, सो क्या हो जाएगा, सी बार इक्वल्स टू के बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन के प्लस 1। ये k+1 नंबर है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रब कर देते हैं आप फिगर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, k+1 c बार इक्वल्स टू k b बार 1 a बार मीन्स a बार। पुट हियर दीज वैल्यूज ऑफ a बार, b बार, c बार। सो k+1 c बार की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 3i प्लस 3j इक्वल्स टू के बी बार में माइनस i qj प्लस 3k प्लस ए बार में क्या लिख देंगे 3i प्लस pk। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले इस ब्रैकेट को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k+1 i प्लस 3k+1 j। यहां पर क्या आएगा, माइनस ki प्लस qkj प्लस 3k k कैप प्लस 3i प्लस pk कैप। ओके, अब हम दोनों साइड में अभी और स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये साइड तो एज इट इज रहेगा, i वालों को एक साथ, j वालों को एक साथ और k वालों को एक साथ। तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के प्लस 3i। j वाला क्या है, q k j कैप। j तो एक ही टर्म है। ओके, और ये टर्म है k वाली। सो ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस p k कैप। अब क्या करेंगे, इधर का भी लिख देते हैं। क्या है यहाँ पर, माइनस 3k+1 i कैप 3k+1 j कैप। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स। i वालों को इक्वेट करेंगे, j वालों को इक्वेट करेंगे और k वालों को। सो क्या करते हैं, पहले i वालों को इक्वेट करते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, माइनस 3k+1 i1 विद i इक्वल्स टू माइनस k+3। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ओके, देन इसके आगे क्या करेंगे, j। सो क्या लिखेंगे,
k प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू के। यहां से किसकी वैल्यू आएगी? q। k की वैल्यू हम निकालेंगे, वो पुट करेंगे तो q की वैल्यू। एंड द लास्ट वन इज 3k प्लस p, ये k का कोफिशिएंट, और इधर तो k की टर्म ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। -3k माइनस 3 माइनस के प्लस 3, के वाली टर्म्स एक साइड में, -3k प्लस के इक्वल्स टू 3 प्लस 3, -2k इक्वल्स टू 6। सो k कितना? k की वैल्यू आ गई -3। ओके, अब हमें q, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है? द रेशो इन विच पॉइंट c डिवाइड्स AB। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द रेशो इन विच पॉइंट c डिवाइड सेगमेंट AB क्या था? k/1। लेकिन k की वैल्यू क्या आई यहां पर? -3/1, मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली माइनस शो करता है कि ये C पॉइंट जो है वो AB को 3/1 में डिवाइड करता है, बट एक्सटर्नली। ओके, k की वैल्यू अब हम यहां पुट करेंगे। सो 3 -3 प्लस 1 q इंटू -3। सो 3 -2 q इंटू माइनस, ये 6, ये -3q, तो q कितना? -2। q की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ q कितना हो जाएगा? -2। यहां पुट करते हैं 3 इंटू -3 प्लस p इक्वल टू 0, -9 प्लस p इक्वल टू 0। सो p कितना? 9। सो वैल्यू ऑफ p इज 9। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन विच दिस c पॉइंट c डिवाइड्स सेगमेंट AB इन 3/2। जब इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी मेंशन नहीं किया C डिवाइड सेगमेंट, सो हम क्या लेकर चलेंगे यहां पर? इंटरनल, मतलब प्लस साइन यूज करेंगे। सो यहां पर C पॉइंट है जो AB को डिवाइड करता है 3/2 में। सो हेयर M इज 3, N इज 2। ओके, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C बी C बार ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, C बार क्या हो जाएगा? 3 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B बार प्लस 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ A बार अपॉन 3 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं 3A बार माइनस 9B बार 12A बार प्लस 4B बार। अब क्या करेंगे यहां पर? A और A वाले एक साथ, 15A बार माइनस 5B बार अपॉन 5। सो टेक कॉमन, सो ये हो जाएगा 3A बार माइनस B बार अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, तो C बार कितना आ गया? 3A माइनस B। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ C पॉइंट C इज कितना? 3A बार माइनस B बार। फिफ्थ क्वेश्चन, in which A, B, C, D, it is a parallelogram. P, Q, R, S, these are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. Now we have to show that, we have to prove that P, Q, R, S ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर हमने इन दोनों साइड को पैरेलल भी दिखा दिया, इक्वल भी दिखा दिया, तो वी कैन से दैट PQRS इट इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? सेम स्टार्टिंग, लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार, Q बार, R बार, S बार with the position vector of point A, B, C, D, P, Q, R and S. So can you tell me students P बार? यहां लिख देती हूं कॉमन, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये सब क्या है? मिड पॉइंट्स। ओके, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला P बार क्या होगा? A बार प्लस B बार अपॉन 2। Q बार क्या होगा? B बार प्लस C बार अपॉन 2। R बार क्या होगा?
सी बार प्लस डी बार अपॉन 2 एंड एस बार क्या होगा, ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। ऑल दीज 4 जो हमने लिखे दैट इज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये सभी मिड पॉइंट्स दिए हुए। ओके, सो अब हम निकालेंगे पी क्यू बार, क्यू माइनस पी, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। सो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। सो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन 2, दिस इज पी क्यू बार। इसको मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे पी क्यू बार, सेम डायरेक्शन में लेते हैं एस आर। एस आर क्या हो जाएगा, आर माइनस एस। नाउ पुट हियर द वैल्यूज, आर की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन 2 माइनस ए प्लस डी अपॉन 2। ओपन द ब्रैकेट, साइन विल गेट चेंज, कैंसिल, सी बार माइनस ए बार अपॉन 2। ओके, इसे मार्क कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सी माइनस ए बाय 2, सी माइनस ए बाय 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा, दैट पी क्यू इक्वल टू एस आर। नाउ पी क्यू इक्वल टू एस आर मीन्स दैट दीज टू आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। So therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. Hence proved. That's all for this lecture, students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.